अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस होंगे, 7 जून को पेपर है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है पेपर के हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए क्योंकि थोड़ी सी वीडियो देखें, पास्ट पेपर भी मैंने सामने रखा हुआ है, ठीक है। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे पास्ट पेपर भी ले सकते हैं कि किस तरह मैंने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपके सामने पेपर ओपन करूँगा ये एक पास कैंडिडेट का पेपर है जिसका पेपर मैंने खुद किया था और उसके 63 मार्क्स आए थे, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ये देखें, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। असल में आप किसी यूट्यूब पे आप जब वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब किसी को इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की पर्सनल चैट को ओपन करके सबको दिखाएं, ठीक है। इसलिए वीडियो रिमूव हो जाती है। इसलिए आप में से किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो पेपर के हवाले से, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिटेल ले सकते हैं, प्रूफ ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखें, सबसे पहले मैं बात ये करना चाहता हूँ, पेपर आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो खुद पेपर करने जा रहे हैं, कुछ सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ पेपर अटैम्प्ट करवाने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन में एक रिस्क होता है, ठीक है, कि उसमें प्लेजम बहुत ज़्यादा होती है, मेल प्रैक्टिस काफ़ी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। जिससे मतलब कि आपका जो पेपर होता है उसमें मेल प्रैक्टिस आ सकती है, ठीक है, आप पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। फ्रॉम द गिवन सिनेरियो देयर वर नो हेल्थ एंड सेफ्टी पोस्टर्स, नो नोटिस बोर्ड्स एंड देयर वाज नो सेफ्टी पॉलिसी, दैट इज़ वाई एक्सीडेंट हैपेंड। अब इस क्वेश्चन के जो 1 पॉइंट है, इस नंबर हासिल करने के लिए 2.5 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ता है। कभी भी एक लाइन में अपना आंसर ना लिखिएगा। पेपर जब भी आपने बोझ का सॉल्व कर रहे होते हैं, एक लाइन में कभी भी आंसर एक्सप्लेन ना करें, कम से कम 2 लाइनों में ले जाएं। थोड़ी रीज़न बताएं कि ये एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, रीज़न बताएं। इससे आपको 1 नंबर मिलेगा। जो एक लाइन में लिखेगा तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, उसकी मार्किंग कम होगी और वो रेफ़र हो सकता है, ठीक है। अब देखें, इसको ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसके 10 पॉइंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 11 पॉइंट्स लिखे हैं। अब देखें इसमें कितना कॉपी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा कॉपी कर सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ जाते हैं मोस्टली उनमें से रेफ़र हो जाते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पेपर को वही स्टूडेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ वही स्टूडेंट्स जाएँ जो जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने मॉक एग्ज़ाम थोड़े बहुत क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, जिनको पता है कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करना है, जिनके पास टाइम है था कि वो नेबोश के पास्ट पेपर जो हैं वो गुजरे हुए पेपर हैं उनको पढ़ा हो, उन्होंने सिनेरियो सॉल्व किए हो, वो सोल्यूशन की तरफ जाया करें, ठीक है। जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इसमें देखें बड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं, 10 मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, जिसको 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सेफ्टी में, ठीक है। अब वो नेबोश की तरफ आए हैं, पहले वो सिंपली बस सेफ्टी की जॉब कर रहे थे, ठीक है, किसी और कोर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो भी स्टूडेंट्स रेफ़र हुए हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जो MBA BBA वाले भी मैंने देखे हैं, ठीक है, जिनका इंग्लिश में काफ़ी अच्छी ग्रिप होती है, वो भी रेफ़र हो जाते हैं। आप कभी भी उस बंदे से पेपर सॉल्व ना करवाएं जो आप समझते हैं कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये पेपर मेरा सॉल्व करके मुझे दे देगा, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, दोस्त है, ठीक है, कभी भी नहीं। जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस पर्सन ने कभी निबोश को देखा ही नहीं है, निबोश के बारे में पढ़ा ही नहीं है, रीड ही नहीं किया, गो थ्रू ही नहीं कभी किया, ठीक है, वो कभी भी आपका पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। इससे आपका पेपर इन्वेस्टिगेशन में जा सकता है और पक्के आप रेफ़र हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो 1,20,000, 1,25,000, 30, ठीक है, आपने एडमिशन पे भरा होगा वो सारा आपका ज़ाया हो सकता है, ठीक है। इसलिए अब देखें सोल्यूशन किस किस तरह का होता है, ये देखें, ठीक है। एक तो वॉइस नोट्स में होता है, ये देख लें आप, एक टीचर होते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, निबोश से, उसके टीचर हेड है, ये उसके उनके वॉइस नोट देखिए। जो बातें मैंने बताई हैं आपकी समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही, आपने पेपर में लाजमी लिखनी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें। जितनी इंग्लिश आती है लाजमी बात है उतनी ही लिखें। ज्यादा इंग्लिश लिखेंगे तो बातें खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। अब वो लोग जिनको एक इंग्लिश वर्ड लग रहा हो कि भाई ये पेपर के बारे में गाइड करें, फिर आगे ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, मैं आगे चलता हूँ, फिर देखिए द नेक्स्ट वॉइस नोट्स में टीचर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई मिस्टेक की गुंजाइश है। 6A जो है इंडिविजुअल फैक्टर्स है। अगर आप एलिमेंट 3.3 के अंदर जाएं तो स्लाइड नंबर भी बनती है एलिमेंट 3 की, स्लाइड नंबर 34। इसमें आपने इंडिविजुअल्स जो है ना फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते जाना है, ठीक है। आप एक कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी इज लाइकली टू हैव इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द वर्कर, मतलब कि इनकॉम्पिटेंट था क्योंकि उसके सी पार्ट है
तो ये एक दफ़ा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और हम जब इमरजेंसी अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हम इनको डिस्कस करते हैं कि भाई हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्यों या इमरजेंसी ड्रिल जो है वो प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। कि सेफ्टी कॉम्पिटेंसी, अब वो ये कहते हैं कमेंट करें डेंटल नर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंसी के बारे में। अब इसमें हमें ये पता है कि कॉम्पिटेंसी होती क्या है। सबसे पहले तो वी शुड नो कि कॉम्पिटेंसी ये होती है कि कोई भी पर्सन जिसके पास स्किल, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जिस तरह टीचर्स हैं, मैं खुद भी पेपर एक्सप्लेन करता हूँ, और मेरे जो पेपर एक्सप्लेन करने का तरीका कार है, मैं रिटन में ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। वॉइस में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, शॉर्ट पॉइंट्स बना के दे सकता हूँ। ये देखें जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है पॉजिटिव पॉइंट्स। देखें सेफ्टी लीडरशिप इज़ विजिबल, डेंटिस्ट गिव्स प्रायोरिटी टू हेल्थ एंड सेफ्टी फीडबैक वेलकम्ड, रिस्क असेसमेंट्स इज़ अवेलेबल, क्वालिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सन इज़ अवेलेबल, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट इज़ अवेलेबल, इंडक्शन ट्रेनिंग गिवन, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए होते हैं, शॉर्टेज ऑफ पर्सनल ऑन सैटरडे, लैक ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर, नो रिटन प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट आउटडेटेड, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, इनको आगे एलेबोरेट आपने खुद करना होता है, ठीक है। मतलब इनको एलेबोरेट आपने एक्सप्लेन खुद करना होता है, ठीक है। ये किसी से भी ग्रुप में जो आपको इधर उधर से आंसर मिलते हैं, मैंने तो ग्रुप में शेयर करना छोड़ दिए, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि उससे स्टूडेंट्स बैन हो जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन ये कि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज होगी, कुछ पता होगा ILO का, HSE का, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो ही आपने सोल्यूशन की तरफ जाया करें। कुछ समझें, मतलब आपने कुछ टाइम स्पेंड किया हो निबोश के साथ, तब आप सोल्यूशन की तरफ जाया करें, ठीक है। ये इस तरह सोल्यूशन होता है। फिर ये देखें आगे लर्नर्स, अब हम टास्क नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रोल्स के बारे में बताएं, ठीक है। ये फिर आगे मैम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। ये देखें टास्क एनालिसिस क्या है, ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपको पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये दिसंबर 2022, ये देख लीजिएगा। इस तरह का देखें एक क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। यू आर अ हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट एंड हैव बीन टेलीफोन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड MSL। अब देखें MSL एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये देखें पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है, 4 है। और जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, तो आप इनमें से ना नेगेटिव भी पॉइंट्स मिलेंगे और पॉजिटिव भी पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं देखता हूँ कि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे कैसे मिल रहा है। हम कोई चीज़ जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं आपको ना ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो दो है ना, ये दोनों मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। The MD introduce you to the HSM and leaves to attend directors meeting. The HSM escorts you to the good outwards warehouse. During the walk, they immediately disclose that directors believe that there were no risk if common sense is used. मतलब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि वहाँ पे सेफ्टी के बारे में जो उनका एटीट्यूड है वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी आप कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। आगे आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, मैं आगे चलता हूँ आपकी तरफ, ठीक है। द डायरेक्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग एज मच मनी एज पॉसिबल। यहाँ से देखें आपको नेगेटिव पॉइंट एक और मिल रहा है। मतलब जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो सिर्फ उनको पैसा बनाने की या अपनी प्रोडक्शन की फ़िक्र है, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई भी फिक्र नहीं है वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट बनाना चाहें 1.5 से 2 लाइनों का आपको बना सकते हैं और आपको एक नंबर मिल सकता है। आप लिख सकते हैं द डायरेक्टर्स वर ओनली गिविंग इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्शन या मनी के बारे में, एज टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल। मतलब इस तरह आप पॉजिटिव पॉइंट्स जब आप नेगेटिव पॉइंट बनाएंगे तो निबोश को समझ आ रहा होगा कि इसने ठीक लगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। एक नंबर ज़रूरी होता है निबोश में, ठीक है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। यू वॉच वर्कर्स पिकिंग प्रोडक्ट्स टू फुलफिल ऑर्डर्स एंड नोटिस टू, ठीक है। स्मॉल फोर्कलिफ्ट ट्रक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर रीस्टॉकिंग द क्रैकिंग। मतलब वहाँ पे फोर्कलिफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई, ये पॉजिटिव है। यू सी द फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर नोटिस एट वेरियस पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी पड़े हुए हैं, फायर नोटिस भी पड़े हैं। मतलब कि फायर इमरजेंसी, ये जो फायर से रिलेटेड हैज़र्ड होते हैं उनको टैकल करने के लिए कंपनी ने काफ़ी अरेंजमेंट अच्छी की हुई है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट्स लैदा करते जाएंगे, नेगेटिव लैदा करते जाएंगे, जो पेपर अपनी मेहनत पे खुद करना चाहते हैं। फिर आगे इनको एक्सप्लेन करना हो, फिर आइए लो, ये इस तरह की चीज़ें फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। लेकिन ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब ट्रेनिंग आपको अच्छा कर देती है, आपको कोई भी आपका टारगेट होता है उसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो सोल्व आंसर शीट की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए मैंने खुद ये पेपर सोल्व किया है, ठीक है। तो ये एक पास कैंडिडेट का पेपर है, पास नहीं कह रहा, पास। इसका पेपर मैंने खुद सोल्व किया था और वो पास हुआ था, ठीक है। 63 मार्क्स हैं।
पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फायर अरेंजमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए हमने ऑलरेडी सोल्व जो पास्ट पेपर उसमें पढ़ा हुआ था कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए थे। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, या हम ये भी लिख सकते हैं एज पर सिनेरियो द फायर एक्सटिंग्विशर वर प्रेजेंट देयर व्हेन द हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट विजिट द साइट टूर। मतलब यह तो मैंने अभी आपको पॉइंट पढ़ के सुनाया, ठीक है, कि वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, वहाँ पे फायर नोटिस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दो लाइनों में एक्सप्लेन करते जाएँ। ये देखें पास्ट पेपर है, ठीक है, मैंने खुद सॉल्व किया, ये देख लें, इसके तकरीबन 3200 वर्ड पॉइंट बने थे, ठीक है, वर्ड काउंट, ठीक हो गया। अब देखें मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स की चैट्स दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स मतलब पेपर अटैम्प्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, गारंटी के साथ, देखिए मेरे पास हर तरह की गारंटी है, ठीक है। आप में से किसी का भी कोई डाउट हो पेपर के हवाले से कि सर पेपर आपसे अटैम्प्ट करवाते हैं, हम पास होंगे, रेफर होंगे, हमें ये भी बता दें। अब देखें मैंने जनवरी का भी मेरे पास रिज़ल्ट है, फरवरी का भी, मार्च का भी, अप्रैल का भी आने वाला है, ठीक है, और मई का भी आने वाला है, ठीक है। इससे पिछले साल दिसंबर का है, नवंबर का है, ठीक है, अगस्त का है, सब सारे मेरे पास रिजल्ट्स पड़े हुए हैं विद वॉइस नोट, स्क्रीनशॉट्स के साथ, प्रूफ के साथ, ठीक है। मेरा अपना तरीकाकार होता है पेपर अटैम्प्ट करने का, ठीक है, एक डिसिप्लिन होता है मेरे साथ। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, मैम एक हैं, जो पेपर हम अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पेपर तरीके करने का ये होता है कि मतलब आपने सिंपली अपना पेपर डाउनलोड करना होता है। हम पेपर से 1 हफ़्ते पहले, ठीक है, पेपर से 1 हफ़्ता पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि पेपर आपने अपना डाउनलोड किस तरह करना है, पेपर आपने अपलोड किस तरह करना है, आपने पेपर अपनी आंसर शीट हमें कहाँ पे भेजनी है, व्हाट्सएप पे आपने सिंपली हमें व्हाट्सएप पे आंसर शीट भेजनी होती है, वहाँ से हम उसको सॉल्व करके अब देखें हमने पहले ग्रुप बनाए होते हैं, फर्स्ट ग्रुप होता है, एक सेकंड ग्रुप होता है, एक थर्ड ग्रुप होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में देखें वो स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं जिसमें इंडिया से भी होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं, सऊदी अरब से भी, कतर से भी होते हैं, जो कि जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी ड्यूटीज़ में, ठीक है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। फर्स्ट ग्रुप में एक सेकंड ग्रुप होता है और एक थर्ड ग्रुप होता है। मैक्सिमम जो मेरी अपनी हमारी जो कैपेसिटी है, ठीक है, हम तकरीबन 4 हैं, 2 सिस्टर्स हैं, एक मैम है और एक मैं खुद, ठीक है, हम तकरीबन 20 पेपर आराम से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 21 या 22 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं होती है। अगर हम चाहें तो 30-35 भी कर दें, लेकिन इससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट भी नेगेटिव आएगा। इसलिए कभी भी पैसे के लालच में हमने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें जब आपका पेपर हो जाता है आपको कैसे पता चलेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। जब आपका पेपर आप मुझसे अटैम्प्ट करवाते हैं, हमसे अटैम्प्ट करवाते हैं, उसके बाद आप कैसे कंफर्म करेंगे कि सर ये पेपर पास होगा या नहीं होगा। जैसे ही पेपर हो जाता है मैंने स्टूडेंट्स को कहना होता है कि आप अपने जब आपका पेपर हो जाता है अगर आप अपने फिज़िकली जाके या वैसे भी अगर ट्रस्टेड हैं आपके टीचर, ठीक है, उनसे पेपर चेक करवा के वहाँ से कंफर्म करवा के पेपर अपलोड करें नेबोश की वेबसाइट पे, ठीक है। फिर स्टूडेंट को भी कंफर्म होता है कि उसका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट को टीचर भी कह देते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, आप एटलीस्ट पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे, वो 60 आएँ, 65 आएँ, 70 आएँ, 55 आएँ, जितने भी आएँ वो आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी गारंटी होती है और अक्सर डन बेस पे ये गारंटी कोई भी नहीं दे रहा होता। बेशक आप आजमा के देख लीजिएगा, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, जहाँ भी आप पता कर सकते हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा होगा कि अपना पेपर आप सॉल्व करवा के अपने टीचर से कन्फर्म करवा के अपलोड करें, ठीक है। ये किस लिए कह रहा होता हूँ, ताकि आपको कन्फर्म हो कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व पेपर ऊपर दिखाया, आप देख सकते हैं। दूसरा देखें ब्रदर्स, ये होता है कि मतलब जब आपका पेपर हो जाता है साथ ही आपके पेपर में से प्लेजरिज्म रिमूव की जाती है, मेल प्रैक्टिस रिमूव की जाती है, ठीक है। जो फीमेल स्टाफ होता है आपको पता है उनकी थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा पेपर को अच्छे से परफॉर्म करती हैं, उसमें से जितनी भी प्लेजरिज्म होती है, मेल प्रैक्टिस होती है, कॉपी पेस्ट होता है, वो रिमूव कर देती हैं, जिससे मतलब पेपर आपका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, पेपर में से सारी मेल प्रैक्टिस, कॉपी पेस्ट रिमूव किया जाता है, टर्निटिन पे अपलोड करके क्लास आईडी से। आपको पता है टर्निटिन अक्सर लोगों को यूज़ करना नहीं आता, ये वही यूज़ कर सकते हैं जो प्रोफेशनल हैं, जिनका इस फील्ड में 6-6, 7-7, 8-8 साल का एक्सपीरियंस है, जो यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, थीसिस कर चुके हैं, वही स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वही पेपर में से टर्निटिन से प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। अब टर्निटिन की आईडी परचेज़ करनी पड़ती है, उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है, तब जाके आप टर्निटिन की आईडी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्निटिन यूज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मेल प्रैक्टिस रिमूव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और डन बेस पे 100 में से कोई 2-3 ही होंगे ऐसे जो पेपर में से प्लेजरिज्म रिमूव करके देते हैं। लेकिन ये जो सर्विस है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट मेरा ये ना कहे कि सर मेरा नेगेटिव रिजल्ट है, मेरा पेपर इन्वेस्टिगेशन में चला गया है वगैरह वगैरह। तो हर काम सेफली किया जाता है। जैसे ही आपका पेपर हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद, आपको पता है पेपर के बाद 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मैं तकरीबन पेपर के 2-3 दिन के बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा डराया जाता है कि अगर आप इंटरव्यू अच्छा देखें, इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं देते उन पे क्या होता है कि उनके जो पेपर IG1 होता है उस पर असर पड़ता है,
ठीक है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अक्सर निबोश ये मैसेज कर देता है कि आपका पेपर जो है उस आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं आपके इंटरव्यू से, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए रट्टा लगाएं, जो भी करें। आप यकीन करें, ऐसे एक दिन के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो निबोश जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3, ये इस तरह समझें जिस तरह मैट्रिक का आप इम्तिहान दे रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी टीचर ने कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करें, ये जो पेपर है, ये जो पैटर्न है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो पेपर जब आपका इंटरव्यू होता है उसमें से सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के आपकी सॉल्व आंसर शीट होती है, जो मैंने सॉल्व की होती है, जो हमने सॉल्व की होती है, उसमें से ही सारा पेपर आता है। पहले आपको जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद आपको सारा पेपर मैंने खुद समझाना होता है कि पेपर इस दफ़ा कौन सा आया था, किस तरह का आया था, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आंसर है, 2 में ये आंसर है, 3 में ये आंसर है। फिर मैं शॉर्ट पॉइंट्स की तरफ चलता हूँ कि शॉर्ट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट को जल्दी समझ आ जाए कि ये जो इंटरव्यू आया है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्या आंसर है, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। फिर उसको स्टूडेंट्स ने रट्टा लगाना होता है, अपने वो याद करना है किसी भी सूरत, वो आपने फिर देना होता है, ठीक है। लेकिन जो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन नहीं है, उनका मैं इंटरव्यू की तैयारी करवा देता हूँ, उनका क्लियर करवा देता हूँ, डोंट वरी इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू लाजमी अच्छा दिया करें, इंटरव्यू ना दें अच्छा नहीं। अब निबोश हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, एविडेंस मांग रहा होता है। अब दिसंबर जब पेपर हुआ था, दिसंबर का, मैंने तकरीबन 2 और पेपर भी अटैम्प्ट किए, तो जिसमें ये हुआ कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, ठीक है। उनको उस टाइम इंटरव्यू का इतना ट्रेंड नहीं था, मतलब इंटरव्यू के बारे में इतनी वीडियोस या इंटरव्यू का इतनी नॉलेज नहीं थी किसी को भी कि इंटरव्यू अच्छा होता है, इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं देते तो पास होंगे या फेल होंगे, जो भी है। तो स्टूडेंट्स ने 2 ने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, तो निबोश ने उनका इंटरव्यू की बेस पे निबोश ने मैसेज किया कि हम आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आपका पेपर डिले हो गया। फिर अब क्या हुआ कि उनका पेपर रेफ़र हो गया, ठीक है। तो उनका पेपर 1 महीना और पेपर लेट हो गया, तो इसलिए अपना इंटरव्यू लाज़मी अच्छा दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में देखें पेपर 3 बजे आता है, 3 बजे पेपर जैसे आता है 2 घंटे तो लगते हैं सिनेरियो रीड करने में, उसमें से पॉइंट्स और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में 3 बजे पेपर आता है, तकरीबन 5:30 पेपर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे 5:30 पेपर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो रात को तकरीबन 11:30 या 12 बजे तक हमारे जो 8 से 10 पेपर हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वो पेपर सॉल्व हो जाते हैं उसमें से घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा लगा के मेल प्रैक्टिस रिमूव की जाती है टर्निटिन से। फिर ये फ़ायदा होता है कि आपको तसल्ली हो जाती है, विद प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा जाता है कि आपके पेपर में से ये प्लेजम शो हो रही है। 16% तक एक्सेप्टेबल होती है प्लेजम, लेकिन आपके पेपर में प्लेजम कितनी कर दी जाती है, 8%, 9%, 5% या 10%, मैक्सिमम 12%, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी पेपर्स होते हैं वो रात को जल्दी हो जाते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, और उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपना पेपर देखने के लिए। सेकंड ग्रुप में सुबह तकरीबन 6 बजे तक, 6:30 बजे तक पेपर हो जाता है। थर्ड ग्रुप में तकरीबन 12:30 दिन को या 1 बजे तक पेपर सारे हो जाते हैं। तो ये इस तरह का प्रोसीजर होता है, ठीक है। आप पेपर अपनी सीट आपने सिर्फ कन्फर्म करनी होती है कि आई जवान के लिए सर मेरी सीट कन्फर्म कर दीजिएगा। बाकी जो गारंटी है वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट्स भी कुछ दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, असद इनको 3 मई को पेपर, ठीक है। ये वहाँ असल में कुछ निबोश की पॉलिसीज़ होती हैं, इस वजह से मैं नहीं दिखाता, शायद वीडियो रिमूव ना हो जाए, ठीक है। ये देखें इनके पेपर हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए, ठीक है। ये देखें रिज़ल्ट हैं, 70+ मार्क्स हैं, ठीक है, 45 मार्क्स हैं, किसी के 50 मार्क्स हैं, 55 हैं, 78 हैं, 659 हैं, ठीक है। सारी चीज़ें प्रूफ के साथ शेयर की जाती हैं सबके सामने, ये देख लीजिए, ठीक है। ये देखें इनकी IG2 रिपोर्ट है, देख लीजिए, ठीक है। ये जो निबोश डिप्लोमा होता है, निबोश IDIP के बारे में देखें, ठीक है। ये कतर से हैं, अब्दुल करीम, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ बात होती है, ये देख लें, ये देखें इनके, मैं आपको चैट दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो खान साहब हैं, ठीक है, इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, ठीक है, इन्होंने रब्ता मेरे साथ किया, इन्होंने मुझे अपनी आंसर शीट भेजी, मैंने इनकी आंसर शीट देखें सॉल्व की, ठीक है। इनको फिर ये नीचे इनको ये भी सॉल्व करके दिया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे सामने पेपर अपलोड किया, ये उधर इस वक्त थे UAE में, ठीक है, मैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये देखें फिर इनका रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट ऊपर दिखाता हूँ आपको, कितने मार्क्स इनके आए हैं। IG2 इनका रेफ़र है, लेकिन IG1 इनका पास है, 54 मार्क्स इनके आए हैं, ठीक है। IG2 इन्होंने खुद बनाया था, ठीक है। तो ये इनका मेरे को पास, ये देखें, तो ये सारी चीज़ें शेयर कर, ये देखें सॉल्व पेपर है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं दे सका, तो प्राइवेसी है, अभी इनका रिज़ल्ट आना बाकी है, जो पेपर आया 3 मई को, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी मज़ीद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है पेपर के हवाले से, ठीक है, या IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। निबोश डिप्लोमा के हवाले से, निबोश IDIP ओथम लेवल 6 के हवाले से,
तो जिसको भी अभी समझ नहीं आ रही कि पेपर किस तरह सॉल्व करना है, क्या नहीं करना, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे पास पास्ट पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें वहाँ पे भी समझा सकता हूँ। असल वीडियो यहाँ पे ये होता है कि कुछ प्राइवेसीज़ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वीडियो रिमूव हो सकती है, इस वजह से ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले भी काफ़ी वीडियोस रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो गारंटी के साथ होंगी, ठीक है। आप बेशक डन बेस वाला किसी से बात करके देखें, कोई भी इतनी गारंटी नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।